जय हिंद दोस्तों। आज कैलेंडर यानी पंचांग की कुछ प्रश्नों को लिए हैं। इन सभी प्रश्नों को एकदम आसान और जबरदस्त तरीके से इस तरह बनाकर बताएंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। पहला प्रश्न है, यदि 2 जनवरी को सोमवार हो तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा, उसको बताना है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 2 जनवरी को अगर सोमवार हो तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा। इसमें कुछ सोचना नहीं है। 17 में 2 घटा देंगे, 17 माइनस 2 कर देंगे, बराबर 15 बचेगा। क्योंकि 2 जनवरी और 17 जनवरी के बीच में 15 ही दिन आएंगे। अब इसमें 7 से भाग दे देंगे। अब 7 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि 7वें दिन का रिपीट हो जाता है। तो 15 में अगर 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 1 बचेगा। शेषफल कितना बचा? 1 बचा। अगर जितना शेषफल बचेगा, जो दिन दिया गया रहेगा, उस दिन में शेषफल को जोड़ देंगे। यहां पे शेषफल 1 बच रहा है और दिन दिया गया है सोमवार। तो सोमवार में +1 कर देंगे। सोमवार के बाद मंगलवार आता है तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। अगर शेषफल 2 बचता तो क्या करते? यहां पर 2 जोड़ते। अगर शेषफल 3 बचता तो दिन में क्या करते? 3 जोड़ देते। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे? दिन का अंतर निकाल लेंगे। दिनों का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? घटा देंगे। जितना आएगा उसमें 7 से भाग दे देंगे और जो शेषफल बचेगा, 1 बचे या 2 बचे, जितना भी शेषफल बचेगा और जो दिन मालूम रहे उस दिन में उतना जोड़ करके लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगर आगे का दिन पूछे तो शेषफल जितना बचेगा प्लस कर देंगे। अगर पीछे का दिन पूछे तो शेषफल जितना बचेगा उतना माइनस कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न इस तरह रहता कि 17 जनवरी को मंगलवार, तो 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? जिस तरह इस प्रश्न को बनाए हैं उसी तरह इस प्रश्न को भी बनाएंगे। फर्क सिर्फ इतना करेंगे कि यहां पर शेषफल को जोड़े हैं और यहां पे शेषफल को घटा देंगे। तो 17 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 15। अब 15 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा 1 ही बचेगा ना। दिन दिया है मंगलवार तो मंगलवार लिख देंगे। शेषफल बचा है 1 तो यहां पर माइनस कर देंगे, बराबर। अब मंगलवार में 1 दिन माइनस हो जाएगा, सोमवार बचेगा, तब सोमवार लिख देंगे। यही आंसर हो जाएगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर आगे का दिन पूछे तो शेषफल जो बचेगा उसको जोड़ेंगे। अगर पीछे का दिन पूछे तो शेषफल जो बचेगा उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पहले प्रश्न में 1 ही महीने के दिन को बताना था, लेकिन इसमें महीना को चेंज कर दिया है, अगले महीने के दिन को पूछ रहा है। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। 5 जनवरी को रविवार हो तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? जनवरी महीना कितने दिनों का होता है? तो 31 दिनों का होता है, तो यहां पर 31 लिख देंगे। और जनवरी में कितना दिन निकल गया है? 5 दिन निकल गया है, तो 31 में 5 घटा देंगे। तो 31 में 5 घटाएंगे
तो 26 बच जाएगा। अब 26 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा 7 तिरिका 21 और 5 26, शेषफल बचेगा 5, लिख देंगे। प्रश्न में 15 फरवरी का दिन पूछ रहा है, तो 15 लिख देंगे और 15 में 7 से भाग दे देंगे तो शेषफल बचेगा 1 बच जाएगा। 5 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो गया। दिन कौन सा दिया है 5 जनवरी को, रविवार, तो रविवार लिख देंगे प्लस 6 कर देंगे। रविवार में 6 प्लस करना है, तब रविवार में क्या करेंगे, 6 दिन आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे डॉट डॉट दे देंगे, 1 2 3 4 5 6। रविवार ये हो गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो दिन जो होगा वह शनिवार ही होगा। यही आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है, यदि 16 जनवरी 2011 को रविवार हो तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, इसको बताना है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। 16 जनवरी 2011 यानी कि वर्ष जो है वह 2011 है। अब 2011 में 4 से भाग दे करके देखेंगे, अगर 4 से पूरा पूरी कट जाएगा तब यह लीप वर्ष होगा। अगर पूरा पूरी नहीं कट रहा है और शेषफल बच जा रहा है तो यह वर्ष समान वर्ष होगा। समान वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो 2011 में अगर 4 से भाग देंगे तब शेषफल बचेगा, यानी पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो 2011 वर्ष यह समान वर्ष हो गया। तो समान वर्ष में 365 दिन होंगे। प्रश्न में जनवरी से अगस्त तक का पूछ रहा है, तो सबसे पहले लिख देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जनवरी 31 दिन का होता है। फरवरी जब समान वर्ष हो तो फरवरी 28 दिन का होगा, और 2011 समान वर्ष है तो फरवरी 28 दिन का हो जाएगा, मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का और मई 31 का, जून हो जाएगा 30 का और जुलाई हो जाएगा आपका 31 का, और अगस्त भी 31 का ही होगा। लेकिन 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा इसी को बताना है। तो अगस्त तो पूरा महीना नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। यहाँ पर 16 जनवरी है तो 16 जनवरी तो निकल गया, तो 31 में 16 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। अब 15 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो जैसे ही 7 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा 1। अब 28 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 0। 31 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा 3। फिर 30 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 2। फिर 31 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा 3। फिर 30 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा 2। फिर 31 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा 3। 15 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब जितना शेषफल बचा है सबको जोड़ेंगे। 3 2 5 हो गया और ये 2 7 काट देंगे, फिर 3 और 1 4 और ये 3 7, यहाँ पर बच गया 1। और दिन दिया है 16 जनवरी 2011 को रविवार, तो रविवार लिख देंगे और इसमें प्लस 1 दिन कर देंगे। तो रविवार में 1 दिन प्लस करेंगे, यानी कि 1 दिन आगे का जोड़ेंगे। रविवार के बाद जो दिन आएगा उसको लिख देंगे। तो रविवार के बाद जो दिन आएगा
वह सोमवार होगा। यही आंसर हो गया। अगर आप लोग चाहें तो जनवरी 31 दिन का हो रहा है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और जितना आएगा उतना में 7 से भाग दे देंगे और जो शेषफल प्राप्त होगा, जितना भी शेषफल बचे उसमें क्या करेंगे, दिन में उतना दिन जोड़ देंगे। इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन वह थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसीलिए दिन में डायरेक्ट 7 से भाग दे देंगे तो छोटा हो जाएगा, बहुत जल्दी ही प्रश्न बन जाएगा। चौथा प्रश्न है, यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार हो तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, इसको बताना है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। वर्ष 2010 जो है इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अगर यह 2010 पूरा पूरी कट जा रही है तब वह लीप वर्ष होगी। अगर शेषफल बच जा रही है तो 2010 वर्ष समान वर्ष होगी। तो अगर 4 से भाग देंगे तब शेषफल बच जाएगी, यानी कि पूरा पूरी नहीं कटेगी। तो 2010 वर्ष जो है यह समान वर्ष है और समान वर्ष में 365 दिन ही होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 365। कितना दिन निकल गया, 10 जनवरी, यानी कि 10 दिन निकल गया। 365 में 10 माइनस करेंगे, बराबर बच जाएगा 355। अब 355 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 5, 5 लिख देंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर लिखेंगे 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 तक पूछ रहा है ना, 2015। 2010 में 365 दिन था और 10 दिन निकल गया था तो 355 दिन बचा, इसमें 7 से भाग दिए तो शेषफल 5 बच गया, तब यहां पर 5 लिख देंगे। 2011 में 4 से भाग देंगे और पता करेंगे कि 2011 समान वर्ष है कि लीप वर्ष है। अगर शेषफल बच जाएगा तब 2011 समान वर्ष होगी, अगर शेषफल नहीं बचेगा तब 2011 लीप वर्ष हो जाएगी। लेकिन 2011 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगी, तो यह समान वर्ष हो जाएगी। और समान वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 में 7 से भाग देंगे तब शेषफल बचेगा 1। 2012, यहां पर ध्यान दीजिए, 2012 में 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि 2012 लीप वर्ष है और 2012 में 366 दिन होंगे। 366 में 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा 2, 2 लिख देंगे। फिर 2013 में भी 365 दिन होंगे, 365 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1। 2014 भी समान वर्ष भी होगा, क्योंकि इसमें 4 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा और समान वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। 2015, यहां पर ध्यान दीजिए, 2015 पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी कि 15 मार्च तक ये है। तब 2015 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरी नहीं कटेगा, शेषफल बच जाएगा। तब 2015 वर्ष समान वर्ष होगा। तब समान वर्ष में फरवरी महीना जो होगा वह 28 दिन का होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, 15 मार्च के पहले जनवरी आया होगा, फिर फरवरी आया होगा, तब न 15 मार्च आया होगा। तो जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, 31 में अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 3, तो यहाँ पे शेषफल 3 लिख देंगे। फिर प्लस कर देंगे, फरवरी महीना 28 दिन का, क्योंकि यह समान वर्ष है। 28 में 7 से भाग देंगे तब शेषफल 0 बचेगा, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर प्लस दे देंगे। यहाँ पर देखिए 15 मार्च है, 15 मार्च ही तक न बताना है, तब 15 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे। बराबर अब जोड़ेंगे, 3 1 4 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 5 और ये 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा।
तो दोनों को काट देंगे। अब यहाँ पे 1 1 2 1 3 और 4 7 हो जा रहा है, यानी कि कट गया। शेषफल बचा कितना? 0। और दिन दिया है 10 जनवरी 2010 को शनिवार, तब शनिवार लिख देंगे और शनिवार में प्लस 0 कर देंगे, बराबर शनिवार ही होगा। यही आंसर हो गया। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।